हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में नया मॉडल पेपर करेंगे। सेट है 316, कोड है HY। ये 2025 में पूछा गया था। ग्रामर पोर्शन हम लोग करने जा रहे हैं, इंटरमीडिएट का है, यूपी बोर्ड का। पहला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चुनाव करिए जो विकल्प दिए गए हैं। वन हु लुक एट द ब्राइट साइड थिंग इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो किसी चीज़ के जो किसी चीज़ का सकारात्मक पक्ष सोचता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं आशावादी। एक व्यक्ति जो आशा पर जीता हो, जीवन के अच्छे पहलू को केवल सोचता हो, उसको आशावादी कहते हैं। तो आशावादी की इंग्लिश ढूंढनी है। पेसिमिस्ट एक शब्द दिया गया है, ये इसकी इंग्लिश होगी नहीं। पेसिमिस्ट मीन्स होता है निराशावादी। ब्राइटन चमकीला होता है, और ब्राइटन क्या शब्द होता है? ब्राइटन भी इसकी मीनिंग, पहली बात ब्राइटन कोई शब्द नहीं है, सार्थक शब्द नहीं है। अब ब्राइटन होता है वही चमकीला, चमकदार। ऑप्टिमिस्ट ये होता है, ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी। अगला प्रश्न देखते हैं। द एप्पल ऑफ वन आइज मतलब होता है आँखों का तारा। ये इडियम फ्रेज है, मुहावरा है। तो आँखों का तारा जिसका अर्थ हो वो आपको शब्द ढूंढना है। अ टीयरफुल आइज एक अश्रुपूर्ण आँख, ये होगा नहीं। द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आइज आँख का सबसे कोमल भाग, ये भी नहीं होगा। अ कास्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आइज एक आँख का एक महंगा उपचार, ये भी नहीं होगा। वेरी डियर बहुत निकट, ये होगा। जैसे मैं कहूँ कि आई एम एन एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आइज, मैं अपने माता पिता के आँखों का तारा हूँ। तो इस तरह से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है? परिश्रमी। परिश्रमी का आपको पर्यायवाची ढूंढना है। इंडस्ट्री मीन्स होता है उद्योग जहाँ लगता है, उसको कहते हैं कारखाना। और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल औद्योगिक हो गया, या एग्जेक्टिव हो गया कह सकते हैं। फैक्ट्री भी मीन्स भी कारखाना होता है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग कठोर परिश्रम करने वाला इंडस्ट्रियस होता है। अगला प्रश्न आता है, एंटानिम ऑफ अराइवल। अराइवल का आपको विलोम बताना। अराइवल मीन्स क्या होता है? आगमन। तो अराइवल का आगमन होता है। यहाँ पे शब्द दिया गया है राइवल, तो राइवल तो होगा नहीं, प्रतिद्वंदी होता है जो कंपटीशन में आपकी प्रतिद्वंदिता करता है। सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स होता है गुजर बसर करना। और आ गया रैप्चर, रैप्चर शब्द मीन्स उत्साह। अगला शब्द है डिपार्चर। अराइवल का विलोम क्या होगा? डिपार्चर, प्रस्थान। अराइवल मीन्स आगमन और डिपार्चर मीन्स प्रस्थान। व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ये वाक्य है, सेंटेंस है। कह रहा है व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें किसमें एरर है ये आपको बताना है। तो व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, ये बनेगा व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच होगा। इन नहीं लगेगा, प्रीपोजिशन में दिक्कत है। प्रीपोजिशन आप हटा दीजिए, यानी कि ये विकल्प थर्ड आपका यहाँ पर गलत था। अगला है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। किसी एक वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलना है। मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ये बनेगा मोहन आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, ये बन जाएगा। अगला वाक्य टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू यू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, तो ये बनेगा डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसका बन जाएगा टीचर ऑर्डर्ड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वेरल को नॉट टू क्वेरल कर देंगे, नॉट टू क्वेरल विथ वन एंड अदर, ये आपका बनेगा। अगला है वाक्य आपका, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कि डायरेक्शन में दिया गया है कंबाइन करना है। वेयर इज ही गोइंग आई डू नॉट नो, इसको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स करना है। आई डू नॉट नो वेयर ही गोइंग, ही इज गोइंग, ये ऐसे बनेगा। वेयर से ही जोड़ देंगे, आई डू नॉट नो वेयर
इज ही गोइंग, हाँ यही बन जाएगा, वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है। और अगला है आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर, ये सिंपल बनाना है, बनेगा आई विल कंप्लीट इट इन टाइम श्योरली। श्योर को श्योरली कर दीजिए एडवर्ब, दृढ़ता के साथ मैं कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कि मैं समय के अंदर इस कार्य को पूरा कर लूँगा। ये आपका सिंपल बन गया। सिंथेसिस चैप्टर से ये वाक्य था। अब आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। क्या करना है? द बॉम्बे इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको कॉम्परेटिव करना है। नो अदर सिटी इज़ बिगर देन बॉम्बे इन इंडिया बन गया। नो अदर सिटी से शुरू करेंगे, बिग का बिगेस्ट का बिगर कर देंगे, ई आर लगा देंगे, ई एस टी लगा है, और जब ई आर लगाएंगे तो दैन लिख देते हैं। नो अदर सिटी बिगर दैन बॉम्बे इन इंडिया बन गया आपका। अगला प्रश्न ले लेते हैं। नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, इसको क्या करना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। तो नो सूनर वाला जो है ये एज सुन एज से बनता है। जैसे है नो सूनर है तो यहाँ पर लिख देंगे एज सुन एज, और इसके बाद जो इंट्रोगेटिव मोड में है इसको हम अफर्मेटिव मोड में करेंगे, द ट्रेन स्टॉप्ड कर देंगे, देन आई गॉट डाउन, ये बन जाएगा। डिड द ट्रेन स्टॉप था ना। तो अगला प्रश्न है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है। ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज अ किंग, इसमें तो कोई गलती नहीं है क्योंकि एज इफ मीन्स होता है मानो, और ही ट्रीटेड मी उसने मेरे साथ व्यवहार किया मानो कि मैं राजा हूँ। फिर अगला प्रश्न आता है इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग, क्या है? ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट। टू बीटिंग नहीं होगा, फार बीटिंग होगा, क्योंकि अगर आप टू बीटिंग लिख रहे हैं तो फिर टू बीट लिखना चाहिए। इन्फिनिटिव ये है नहीं, ये फिर क्या है? ये जीरेंड का प्रयोग किया गया है, तो फार का प्रयोग होगा। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का आपको प्रयोग करना है अपने शब्दों में, और एक सेंटेंस बनाना है। चलिए देख लेते हैं। बर्थ VIRTH, बर्थ मीन्स होता है जन्म, और एक बर्थ होता है ट्रेन का डिब्बा, ठीक है, सीट्स जैसे होती है ट्रेन में। बर्थ से आप सेंटेंस बना लीजिए। माई बर्थ प्लेस इज दिस, मेरा जन्म स्थान ये है। माई बर्थ प्लेस इज दिस सिटी, या इट इज़ माई बर्थ प्लेस, ऐसे कह सकते हो। लखनऊ इज़ माई बर्थ प्लेस, है ना। और ये जो सीट वाला है इसका एक सेंटेंस आप बना लीजिए, इट इज़ माई बर्थ, ये मेरा बर्थ है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये मेरा डिब्बा है। और स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ियाँ, और स्टेयर मीन्स होता है घूरना, STARE, स्टेयर मीन्स होता है सीढ़ियाँ। आई कैन नॉट क्लाइम द स्टेयर एक वाक्य हो गया, और दूसरा है घूरना, ही वाज स्टेयरिंग मी, वो मुझे घूर रहा था, ये वाक्य बन गया। ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। ट्रांसलेशन करना है। हमारे जीवन में समय का बड़ा महत्व है। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। समय का पालन न करने वाला कभी सफल नहीं होता है। द पर्सन हु डज नॉट फॉलो द टाइम नेवर सक्सेस, ये होगा। द पर्सन हु डज नॉट फॉलो द टाइम, जो वह व्यक्ति जो समय का पालन नहीं करता है सफल नहीं होता है। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। बीता समय सब्जेक्ट है तो बीता समय लिखो पास्ट टाइम। नेवर कम्स बैक, कभी लौट कर नहीं आता। समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। मीन्स टू फॉलो द टाइम या टू मैनेज आवर सेल्फ विद द टाइम इज ऑलवेज बेनिफिशियल। ऑलवेज इट इज़ बेनिफिशियल टू फॉलो द टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। छात्रों के लिए तो समय का प्रत्येक क्षण बहुत मूल्यवान है। एवरी सेकेंड ऑफ टाइम इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। दे शुड मेक टाइम टेबल
टाइम टेबल, देयर डेली रूटीन टाइम टेबल दे शुड मेक, मतलब स्टूडेंट के लिए बोल रहा है कि उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। दे शुड मेक देयर डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू द टाइम या अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। द पर्सन हु फॉलो द टाइम विल नेवर फेल इन देयर लाइफ या डज नॉट फेल इन देयर लाइफ, ऐसे भी लिख सकते हो, कभी असफल नहीं होगा अगर लिखना हो तो विल नेवर फेल इन हिज लाइफ लिखेंगे, और या डज नॉट फेल इन हिज लाइफ। द पर्सन हु फॉलोज द टाइम विल डज नॉट फेल इन हिज लाइफ, ये बन जाएगा। इसी तरह से मैं आपको बराबर पेपर करा रहा हूँ, आप पढ़ें अच्छे से, अच्छा नंबर लेके आएँ। कमेंट जो भी आपको करना है कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब आप करते रहें, तभी मेरा मन लगेगा। ठीक है।